बंगाल पुलिस जरा गुंडों को धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? ममता दीदी कान खोल कर। सभी साथियों को नमस्कार। पश्चिम बंगाल के अंदर दूसरे चरण की जो वोटिंग होने वाली है उसका चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है। पहले फेज की जो वोटिंग है वो हो चुकी है और दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो 29 अप्रैल को होगी। इस बीच आप देखेंगे कि चुनाव के रिगार्डिंग जो चुनावी प्रचार प्रसार हो रहा है इसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह का जो एक बयान है वो तेजी से वायरल हो रहा है। आप सभी को पता है कि अमित शाह जी के द्वारा दिए गए बयानों पर काफ़ी बार विवादित जो टिप्पणी रहती है उस पर इस्तीफे की मांग की जाती है और यही इस बार हुआ है। अमित शाह जी ने जो टिप्पणी की है पश्चिम बंगाल के पुलिस कर्मियों को लेकर, उनके लिए जो शब्द बोले हैं, इसके बाद आप देखेंगे कि उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। ऐसा ही जो बातें और विवादित टिप्पणी फर्स्ट फेज के जब चुनाव हुए थे तब गृह मंत्री जी के द्वारा की गई थी। 29 अप्रैल को जो पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और इस बीच जो चुनावी प्रचार प्रसार का दौर चला हुआ है, एक विशाल जनसभा के दौरान गृह मंत्री जी के द्वारा जो शब्द कहे गए पुलिसकर्मियों को लेकर, आप खुद सुनिए और खुद सोचिए, क्या गृह मंत्री जी के मुख से ऐसे शब्द शोभा देते हैं? क्या ऐसे शब्द एक गृह मंत्री के पद की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाते हैं? और अपनी राय जरूर दीजिए। साथ में उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर भी किस तरीके की टिप्पणी की है, ये बातें भी इस समय उठ रही हैं। और यही नहीं, आप देखेंगे कि गृह मंत्री जी के द्वारा समय समय पर ऐसे विवादित टिप्पणी की जाती है, ऐसे ऐसे बयान उनकी तरफ से दिए जाते हैं कि वो एक चर्चा का विषय बन जाते हैं और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक पार्टी की तरफ से देश के गृह मंत्री जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं तो फिर जो पार्टी के अन्य नेता हैं, जो पार्टी के अन्य लोग हैं, वो कैसे रवैया रखते होंगे देश के पुलिसकर्मियों के प्रति और देश की जनता के प्रति, जब देश के गृह मंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप पीछे देखेंगे कि सदन के अंदर भी, संसद के अंदर भी आप देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने साला वर्ड यूज किया। ऐसा नहीं हुआ कि सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों के सामने फ्लाइंग किस करोगे, कभी ऐसा नहीं हुआ सदन में आंख मटकाओगे मान्यवर। मुझे तो बोलने में भी सारा संतोष हो रहा है मान्यवर। ये कंडक्ट जो है, ये कंडक्ट जो है वो स्पीकर साहब के कंडक्ट पर सवाल। अब संसद की अपनी गरिमा है, एक तरफ तो वो संसद के अंदर लोगों को राय दे रही हैं, लोगों को समझा रही हैं, कंडक्ट ऑफ संसद के रूल बता रही हैं, तो दूसरी तरफ संसद के अंदर खुद वो साला जैसे वर्ड यूज कर रही हैं। और आप देखेंगे कि पीछे जो बीजेपी पार्टी के अन्य जो नेतागण हैं, अन्य जो सांसद हैं, वो चौंकने की बजाय ऐसे वर्ड जो गृह मंत्री जी की तरफ से बोले गए उन पर चौंकने की बजाय ठहाके लगाकर हंस रहे हैं। क्या ये गृह मंत्री जी के पद पर शोभा देता है? साथ में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी को लेकर भी पीछे भी आप देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ओ दीदी, अरे दीदी, इस तरीके के वर्ड इस्तेमाल किए जिन पर खूब चर्चा हुई, खूब देश के अंदर गृह मंत्री पद का इस्तीफा मांगा गया। और इस समय भी फर्स्ट चरण के जब चुनाव थे तो उन्होंने सत्ता पक्ष के लिए किस तरीके के वर्ड यूज किए। फर्स्ट फेज के जब चुनाव हुए तो टीएमसी के नेताओं के लिए उन्होंने गुंडे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि हम गुंडों को बाहर भगाने आए हैं, गुंडों की सत्ता खत्म करने आए हैं। और 2021 के अंदर प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी आप देखेंगे कि ममता बनर्जी के लिए अरे दीदी शब्द का इस्तेमाल किया गया, ओ दीदी का इस्तेमाल किया गया। और इस बार आप गृह मंत्री जी की तरफ से देखिए, अरे दीदी, ओ दीदी, क्या ये
देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री पद जो उनके पास है उनको शोभा देता है कि ऐसी भाषा का वो इस्तेमाल करेंगे, सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे। तो इस बीच पश्चिम बंगाल से ये बड़ी अपडेट थी जो इस समय चर्चा में चल रही है। 29 अप्रैल को सेकेंड फेज की वहाँ पर वोटिंग होने जा रही है। इस बीच जो गृहमंत्री जी की तरफ से जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जनसभा के दौरान, पश्चिम बंगाल के पुलिस कर्मियों को लेकर जिस तरीके का रवैया उन्होंने अपनाया है, उसके बाद आप खुद सोचें, क्या गृह मंत्री पद पर ऐसे शोभित गृह मंत्री पद पर रहते हुए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, क्या गृह मंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं है? क्या ऐसे वर्ड गृह मंत्री के मुख से शोभा देते हैं? तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि गृह मंत्री जी बार बार गृह मंत्री पद की गरिमा को जो गिरा रही हैं, क्या ऐसे में उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।